5वें अध्याय में उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। मुझे इसमें लिखी हुई ये बात बहुत अच्छी लगती है। आपको मालूम है ये कौन सी जगह है जहाँ पर दुल्हा आया है? ये वो जगह है जो तैयार की गई थी, जो तैयार की गई है इस संबंध के लिए। यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी बारी में आया हूँ। वो दुल्हा अपनी बारी में आया है। वो पता है मेरे पास और आपके पास जब आया है तो अपनी बारी में आया है, तैयारी पर आया है। तैयार रहिएगा क्योंकि वो आएगा और तैयार रहने वाली को लेकर के चला जाएगा। अभी अभी विवाह हुआ है, एक रिश्ता बना है और अब ये दूल्हा आया है और कह रहा है कि मैं अपनी बारी पर आया हूँ। वो तैयारी पर आया है और लिखा है, मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। एक सैटिस्फाइड रिश्ता, एक संतुष्ट रिश्ता। आप अगर इसके ही 4थे अध्याय में और उसके 11वें पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है और तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। और क्या लिखा है यहाँ पर 5वें अध्याय के पहले पद में, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। ये दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ इस रिश्ते में खुश है। मेरी ये दुआ है कि मेरा जो रिश्ता मेरे यीशु के साथ हो उसमें वो मुझसे प्रसन्न होने पाए, क्योंकि वो दुल्हा है और मैं उसकी दुल्हन हूँ। इसके आगे लिखा हुआ है, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना खाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ अगर तुम उसको मानते हो तो तुमको मैं मित्र कहता हूँ। यूहन्ना 15वां अध्याय और उसके 14 और 15 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। जो उसने पिता से सुना वो उसने हमें बताया और आज यहाँ पर भी सबसे कह रहा है और सबसे ये दुल्हन भी बार बार कह रही है। तभी तो ये अदर्स का जिक्र आया है, तभी तो इन सहेलियों का जिक्र आया है, तभी तो ये यरूशलेम की पुत्रियों का जिक्र आया है कि ये संबंध सिर्फ मेरे और यीशु के बीच में ना रहे, ये संबंध सिर्फ आपके और यीशु के बीच में ना रहे, लेकिन ये संबंध खुशबू के समान उड़े और ऐसे बहुतों के संबंध बनने वाले होने पाए। वो भी इस श्रेष्ठ गीत का अपने जीवन में मजा लेने पाए। लिखा हुआ है आगे, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। आहा हा। मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था। जब किसी चीज में हम संतुष्ट होते हैं तो मधु से भरा हुआ अगर कुछ हमें कटोरा भी रख दिया जाए तो हमें वो भी फीका लगता है। जैसे यहाँ पर नीति वचन उसके 27वें अध्याय में के 7वें पद में लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। बहुत संतुष्टि मिल गई है, एक रिश्ता कायम हुआ है, शादी हुई है, नया नया रिलेशनशिप है और हमने खूब प्रेम किया है और अब हम वो प्रेम से थोड़ा सा ठंडा हो गए हैं। इसीलिए तो आज उसी प्रेमी के लिए जिसके लिए हम तैयार हुए थे, जिसके लिए हम सजे थे, जिसके लिए हमने इंतजार किया था कब होगी शादी, कब होगी शादी, और जब शादी हो गई, संतुष्ट हो गए, तो आज वही प्रेमी द्वार पर खड़ा है। वही प्रेमी कह रहा है कि मैं दरवाजे पर हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलो। और यहाँ लिखा है कि
कि मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, मेरी दुल्हन, मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हे मेरी प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ देना है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और मुझे इस बात से बरकत मिली कि जो उसके पास मेरे लिए था वो मुझे बहुत जरूरी था। जो उसके पास मेरे लिए है उसको लेने के लिए तो मुझे उसके लिए द्वार खोल देना चाहिए था। सारा अटेंशन मेरा इस बात पर होना चाहिए था कि द्वार खोलने के लिए नहीं कह रहा है, मगर ये भी कह रहा है कि मेरे पास तेरे लिए कुछ है। आपको मालूम है, जब जब आप यीशु से मिलेंगे कभी खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वो दुल्हा है जो हर समय मेरे और आपके लिए कुछ रखता है, कुछ ले करके आया है। और लिखा है कि मैं खटखटाता हूँ। लिखा हुआ है ना प्रकाशित वाक्य में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। लिखा है, मेरा सिर ओस से भरा है। वो आसमान से जो ओस गिरती थी वो भूमि को सींचती थी, वो भूमि को सींचती थी। वो उस ओस को लेकर के आ रहा था, या वो उस ओस को लेकर के दरवाजे पे खड़ा था जो इस दुल्हन को सींच सकती थी, जो मुझे सींचने के लिए काफी है। और यहाँ लिखा है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मन जागता था मतलब मुझे मालूम है कि मेरा प्रेमी दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुझे पता है कि प्रेमी दरवाजे के बाहर खड़ा है। मुझे पता है कि मुझे संबंध बनाना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे अपना संबंध, मुझे अपना समय यीशु मसीह को देना चाहिए। यही तो है, मन जागता है। बहुतेरों का मन जागता है लेकिन तब भी सो रहे होते हैं। पता है करना चाहिए मगर तब भी सो रहे हैं। अभी समय गया नहीं है, अभी भी समय है। अगर मन जाग रहा है तो जाग जाओ। ये लड़की भी जाग गई, ये दुल्हन भी जाग गई, ये स्त्री भी जाग गई। देखिए लिखा है, ये कह रही है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं। हाँ, लिखा है, मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं। मुझे तो साफ समझ में आ रहा है कि ये बिस्तर से उठना नहीं चाह रही है। ये तो एक्सक्यूजेस दे रही है कि मैं तो अपने पांव धो चुकी हूं, मैं उसे कैसे मैला करूं। मैं कैसे, मैंने कपड़े उतार दिए, अब तो मैंने नॉर्मल सा गाउन पहन लिया है, मैं कैसे। अगर आप करना चाहेंगे तो आप सब कर ले जाएंगे। अगर आपका मन जाग रहा है तो होने पाए कि शरीर भी जाग जाए। हालेलुया। आपको मालूम है, शरीर और आत्मा ये दोनों की एक लड़ाई है। जो आत्मा करना चाहती है वो शरीर नहीं करना चाहता है, और हमको शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमको आत्मा के अनुसार चलना है। मालूम क्यों? क्योंकि आत्मा जो भक्ति है ना वो सब बातों के लिए लाभदायक है। शरीर की बातों से, शरीर की साधना से कम लाभ होता है, थोड़ा लाभ होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तभी तो पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि मैंने तो अपने कपड़े उतार दिए थे, चेंज कर लिए थे, मैंने अपने पैर धो लिए थे, अब कैसे जाऊं और दरवाजा खोलूं। फिर आगे लिखा है मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। मालूम मुझे क्या अच्छा लगा, ये कोशिश अब भी जारी है उसके प्रेमी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये कोशिश आज भी जारी है मेरे और आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना हाथ किवाड़ के भीतर डाल दिया, और फिर लिखा है तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। और लिखा है, मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। आपको मालूम है ये बात बहुत गहरी है। और लिखा हुआ है कि उसने ये कोशिश करी। हमेशा याद रखिएगा, वो कभी नहीं छोड़ता है। आज भी उसकी डिजायर है, आज भी उसकी कोशिश है कि किवाड़ के छेद में से हाथ डाल करके वो आपकी और मेरे साथ संगति करे, मेरे और आपके साथ वो संगति करे, फेलोशिप करे, और हम रिवाइव हो जाए।
और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि मेरे हाथों से गंधरस टपका। आपको मतलब जिस समय उसे रियलाइज हुआ कि जो मेरा स्वामी है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा प्रिय है, उसकी अब भी ये कोशिश है कि वो मुझसे मुलाकात कर ले। आपको बोला जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका प्रेम जागेगा ना, लिखा है जब तक प्रेम आपसे ना जागे, जैसे ही ये प्रेम आपसे जागेगा ना, वैसे ही हम और आप चंगे होने शुरू हो जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है मेरे हाथों से गंधरस टपका। आपको मालूम है गंधरस की प्रॉपर्टी क्या है? इट्स हीलिंग प्रॉपर्टी, हीलिंग प्रॉपर्टी। आप जा करके इस गंधरस के बारे में पढ़िएगा। ये गंधरस के अंदर चंगाई की सामर्थ्य है। और मालूम है जैसे ही इसको ये महसूस हुआ कि ये जो अब भी प्रयास कर रहा है, ये मेरा प्रेमी है, ये मुझसे प्यार करता है, मुझे दरवाजा खोलना चाहिए, ये चंगी होनी शुरू हो गई, ये चंगी होनी शुरू हो गई। मुझे नहीं मालूम इसके शरीर में क्या हो गया था कि ये सो रही थी पर मन जाग रहा था, लेकिन इस समय इस प्रेमी के प्रयास से इसके अंदर से गंधरस टपका है। जैसे ही आप होली स्पिरिट को अलाउ करेंगे, गंधरस निकलेगा। किसके अंदर से? दुल्हन के अंदर से। ये प्रॉपर्टी जो दूल्हा दुल्हन के मिलने से दुल्हन के पास ऑलरेडी आ चुकी है, वही चंगाई की सामर्थ जो दूल्हे में है, वही चंगाई की सामर्थ दुल्हन में आ चुकी है, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही। मालूम क्यों? क्योंकि अभी सो रहे हैं और मन जाग रहा है, पर हमें जागना है। और यहाँ लिखा है जैसे ही और आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे ही आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे, ये चंगाई की सामर्थ आपके अंदर से काम करेगी, ये गंधरस आपके जीवन में काम करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। कहना चाहती हूँ कि अपने प्रेमी के लिए द्वार खोल दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। और ऐसा हुआ कि इसने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला पर देर हो चुकी थी। लिखा है मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मालूम, पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिलने, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। पहरेदार नगर में घूम रहे थे, मिले और उन्होंने मुझे घायल किया, क्योंकि अब ये उतरी है, निकली है बिस्तर से बाहर, घर से बाहर, और अपने प्रेमी को ढूंढने गई है। कहाँ गया, कहाँ गया? बहुत तरह के लोग मिले। आपको मालूम है ना, पहला पत्रस उसके 8वें अध्याय में क्या लिखा है? 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है कि शैतान गरजने वाले सींग के समान तैयार है कि तुमको हाड़ खाए। बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आज आपसे कहना चाहती हूँ कि देर ना हो जाए, अब भी समय है, दरवाजा खोल दीजिए। अब भी समय है कि दरवाजा खोल दीजिए। लिखा है नीति वचन पहला अध्याय 28वें पद में, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। बुद्धि कौन है? ये बुद्धि परमेश्वर का आत्मा है। ये बुद्धि परमेश्वर का आत्मा है। आगे लिखा हुआ है पहरेदार जो नगर में थे। आपको मालूम है ना, परमेश्वर का आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये मेरे और आपके लिए छुटकारे की छाप है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसे शोकित ना करें, इसे शोकित ना करें, क्योंकि यही तो है छुटकारे की छाप। और आगे लिखा हुआ है इसमें, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। आज आपसे भी कहना चाहती हूँ कि यदि मेरा प्रेमी आपको मिल जाए तो उससे कह देना, कह जरूर देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ, मेरा प्रेम जाग उठा है। अब सिर्फ मेरा मन नहीं जागा है, अब मेरा शरीर भी जाग उठा है। अब मेरी आत्मा मेरे शरीर के साथ मिल करके अपने प्रेमी को ढूंढ रही हूँ मैं। अगर मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। आज आपसे कहना चाहती हूँ, पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए, और जब मिल जाए तो कह दीजिए कि मैं प्रेम में रोगी हूँ।
प्रभु आपको आशीष दे और मैं और आप यूं ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में रोगी रहे, उसे जाने ना दें और वो गंधरस हमारे हाथों से टपके और हीलिंग प्रॉपर्टी, ये चंगाई की सामर्थ्य काम करना शुरू कर दे। वो जब मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से अपने प्रेम में रंगता रहे, मैं और आप उसके प्रेम में रंगे रहें। ये मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी बरकत की बात है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।